राष्ट्रीय रामायण महोत्सव चल रहा है, रायगढ़ में इस वक्त मौजूद है। राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़ और बीते 2 दिनों से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के राम राम, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में पूरे राम ही राम नजर आ रहे हैं और ये राम नाम की धुन जो है देश विदेश तक गूंज रही है। आपको मेरे पीछे जो इस वक्त भीड़ नजर आ रही है, दरअसल ये पंडाल में है लोग और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार परफॉर्मेंस चल रहे हैं और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नहीं बल्कि राम की नगरी अयोध्या में हो जैसे। और लगभग हर जगह यही देखने को मिल रहा है कि सब कुछ राम राम हो रहा है और राम राम शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ में राम राम। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का पहला दिन बहुत ही शानदार रहा। वहीं बात की जाए दूसरे दिन की तो कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे से हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत रहे। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राममय हुए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने हमारी टीम के सामने राम भजन गुनगुनाया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे हमारी नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में जहां तैयारियां बीते 15 दिनों से ही, चैलेंज यहां पर इस वक्त है सुरक्षा को लेकर। जो बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं वो सुरक्षित माध्यम से पहुंच जाए पंडाल तक, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, ये भी बहुत जरूरी है। और इसमें जो हमारी पुलिस के जवान हैं, जो सहयोगी हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में दर्शकों को बता दें कि ये गेट है जहाँ से लगातार सुरक्षा में लगे हुए हैं। अभी इस वक्त जो है आज दूसरा दिन है, किस तरह की स्थितियां हैं फिलहाल यहाँ पर? सुरक्षा को लेकर के 4 गेट्स बने हुए हैं मैडम यहाँ पर। एक वीवीआईपी का है, एक वीआईपी और मीडिया गेट है। और वहाँ जैसा आप लोग देख रहे हैं कि महिलाओं का एक अलग क्यू बना हुआ है, महिला इंक्लोजर अलग से बना हुआ है जहाँ पर महिलाएं आती है उनको चेक करके उनको अंदर जाने दिया जाता है। और सिक्योरिटी इसलिए भी टाइट रखी गई है ज़्यादा, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ऐसा कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है समारोह, तो उस बात को लेकर के थोड़ा सा सिक्योरिटी। ये वाकई में इसे सफल बनाने में आप लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में क्या लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के नाम पर वो यहाँ पहुँच रहे हैं और ऐसे में अनुशासन भगवान राम के लिए सबसे प्रथम था। क्या मैसेज या क्या बात लोगों से कहना चाहेंगे? नहीं, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, उनको समझाना पड़ता है थोड़ा सा कुछ लोगों को, पर कोऑपरेट करते हैं समझाए जाने से। अभी तो दूसरा दिन है, कल और फिर इसी तरह की स्थितियां बनेंगी? कोई और बड़ी तैयारी इसके लिए? क्योंकि कल जो है कवि कुमार विश्वास भी आएंगे, अंतिम दिन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी होंगे। कल हम लोग एक्स्ट्रा फ्रिस्किंग के लिए और चेकिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा बल यहाँ पर और लगा होगा ताकि 2 लेयर में स्कैन होकर अंदर जाए। ये तो रही यहाँ जो रामलीला मैदान है वहाँ की तैयारी। सर, आपसे भी समझना चाहेंगे कि पूरे रायगढ़ में जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे रायगढ़ में इस वक्त राम मंदिर की तर्ज पे कहीं दिया जल रहे हैं, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरे शहर में किस तरह के इंतजामात हैं? शहर के इंतजाम के बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा मैडम, यहाँ के बारे में पूछ लीजिए, मैं बता सकता हूँ। चलिए, तो शहर में भी जो लोग हैं कोऑपरेट कर रहे हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि रायगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है। संस्कारधानी कहा जाता है वैसे भी रायगढ़ को छत्तीसगढ़ की। ऐसे में वाकई में पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो भी सहयोग करे पुलिस प्रशासन का। आइए अब मेरे साथ अंदर पंडाल में और क्या कुछ वहाँ चल रहा है, समितियाँ जिस तरह से, जो समिति है, जो दल है, जो रामायण के प्रसंगों को प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। हनुमान चालीसा के बाद अरण्य कांड पर आधारित प्रतियोगिता में 8 राज्यों झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ के दलों ने हिस्सा लिया। कहा जाता है भारत अनेकता में एकता का देश है। लक्ष्मण
वो दक्षिण दिशा की ओर गया है। वो रावण कुबेर का भाई और ऋषि विश्वकर्मा का पुत्र है। हे राम, राम, हे राम। श्रवणात् पुनति शवशः प्राप्नोति मोक्षं छितो तं श्रीरामं महेशावरदं वन्दे सदा राम प्रथमे माधव माधव इत्युक्ता सभासद सम्बुद्धः भूभू सभासद यूयं श्रीनुद्धं श्रद्धाये धुना ए खीता हरण जटायु पौध नाम नाटक मुक्ति साधकं ए अथ भतिमा ए जय जय श्री रामचंद्र रघुकुल हिरुमणि ए पापन नाखन नाथ ए मरी सका हंसारीरा
জটায়ুক উদ্ধাৰিলা চৰণে অৰ্পণ মাথ আহে সংগী আকাশে বাদ্য বাজত আহে হগে আকাশে দেবদন্ত ভি বাজত 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 মিলল वही अनेकता रामायण मंडलियों की प्रस्तुतियों में भी दिखाई देती है और वो अनेकता छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी रायगढ़ के रामलीला मैदान में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के मंच पर पहुंचकर एक हो जाती है। यहीं अपने अपने राम भी हमारे हम सबके राम बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ में राम है और छत्तीसगढ़ इस वक्त राममय हुआ है और इस वक्त सारे जो कलाकार हैं पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ में फिर से लखा जी भी आ जाएंगे अपनी आवाज से गूंजने के लिए सुनेंगे। सर स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है सर राम राम पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश यहाँ तक कि विदेश भी? अभी तो आई हूँ मैं, शाम को देखेंगे क्या रंग होता है। आपका एक अंदाज ही है, जब आप बैठेंगे वहाँ और आप गाएंगे तो अंदाज ही कुछ और होगा। सर कुछ ऐसा कहेंगे अपने अंदाज में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, देशवासियों के लिए? छत्तीसगढ़ करीब 24-25 में मैं पहली बार आया था और काफ़ी अरसा हो गया और काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। और मैं पहले तो भगत जी का इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने ये प्रयास किया धर्म से जोड़ने का। आज के युग में ये बहुत सराहनीय कदम है मेरी नज़र में, वरना लोग इतने ऊंचे पद पर आके खुद को भी भूल जाते हैं, पर इन्होंने श्री राम के नाम पर जो संदेश फैलाया है। सिलसिला जो है शुरू हो गया है और चलिए अब सुनते हैं मंच पर और जानते हैं कि जो कलाकार हैं किस तरह पूरे देश में राम राम की गूंज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से गूंजने जा रही है। और इसी क्रम में जब हम सभी से मिल रहे हैं, विवेक आचार्य जी डायरेक्टर कल्चर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सर छत्तीसगढ़ में इस खूबसूरत आयोजन है और जाहिर तौर पे आप लोगों के कंधों पे वो जिम्मेदारी से बखूबी निभा रहे हैं। आज दूसरा दिन, वाकई में सब कुछ देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। धन्यवाद। ये पहला रामायण महोत्सव जो है जो एक राष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है, उसके लिए मैं रायगढ़ वासियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो बहुत ज़्यादा लोग अपने घर से निकल कर आए। दूसरी जो उनने नई पहल की है कि हर आदमी ने अपने घर में 2 दिए जलाए हैं, चौक चौराहों पे दिए जलाए हैं रायगढ़ में, जैसे कि वो श्री राम जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा शुरुआत हुई है रायगढ़ में जो सराहनीय है। साथ ही साथ हमारे 3 राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिताएं अभी तक हमारी आयोजित हो चुकी थी। शिवनारायण में पहली हुई थी, उसके बाद राजिम में हुई और अभी 27 से 29 मई रायपुर में आयोजित की गई थी। और अब उसको राज्य स्तरीय रामायण महोत्सव को बड़ा स्वरूप देते हुए उसको राष्ट्रीय, अब उसको अंतर्राष्ट्रीय भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसको महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय टीमें भी हैं, बट जो प्रतियोगिता है वो सिर्फ राष्ट्रीय टीमों के बीच में है। प्रथम टीम को 5 लाख, द्वितीय को 3 लाख और तृतीय को 2 लाख रुपया उनको समान राशि के रूप में दिया जाएगा। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे लगभग 12 राज्य ऐसे हैं जो अभी कंपटीशन में हैं और जो कि अपने अपने दल लेकर आए हैं जो कि रामायण के प्रसंगों की प्रस्तुति करेंगे, लेकिन इसमें इंडोनेशिया और कंबोडिया, इसको बुलाने का विचार कैसे आया और क्यों? इंडोनेशिया और कंबोडिया में आज भी रामायण के गायन की और उनकी झांकी के रूप में देने की उनकी प्रस्तुति जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत आज भी प्रचलन में है। कहीं ना कहीं जो हम पुराना बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे, तो जम्बू द्वीप मतलब हमारा जो भारतवर्ष था उसमें जम्बू द्वीप तक, इवन जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, इन आइलैंड्स में भी कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति वहाँ तक फैली हुई थी। और आज भी जो वियतनाम से अभी हमने राजिम में टीम बुलाई थी, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस सनातन धर्मी ही मानते हैं
और आज भी उनकी परंपरा चली आ रही है। साथ ही साथ इंडोनेशिया और थाईलैंड और ऐसे कई साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये किया जा रहा है। अन्य और भी कंट्रीज़ इंटरेस्टेड थी, बट इस बार हमने 2 या 3 कंट्रीज़ को ही रखना था और अभी हमने श्रीलंका और वियतनाम को मार्च में बुलाया था। तो इस बार हमने फिर कंबोडिया और इंडोनेशिया को उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उनको आमंत्रित किया। हंसराज जी, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। धन्यवाद और छत्तीसगढ़ में भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी आपका बहुत। आज की परफॉर्मेंस को लेकर बेहद उन्मुक्तता है, लोग बड़े इंतजार से आपके परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, भूपेश बघेल जी का, कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनवाया। आप शिव भक्त हैं, लेकिन आज राम के लिए आपको गाना है, क्या गाने चाह रहे हैं? देखो, ये लोगों की सोच है अपनी, बतू राम और मैं राम और भोलेनाथ में कोई भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए बराबर है दोनों। आप युवा हैं और आपका ये गेटअप और आपकी आवाज और उस पर शिव भक्ति, एक मैसेज युवाओं के लिए। मैं युवाओं के लिए हमेशा ये मैसेज देता हूँ कि अच्छे कार्य करिए, अच्छी नियति रखिए और अपने माँ बाप की सेवा करिए, तभी भगवान खुश। का जो पॉपुलर सॉन्ग है वो एक बार गुनगुना दीजिए, उसके बिना इंटरव्यू अधूरा है। छोटा सा, थोड़ा सा, बस NH24/7 के दर्शकों के लिए। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, हर महादेव। जो हनुमान है असल में राम भक्त, वो इंडोनेशिया के हनुमान इस वक्त हमारे साथ हैं। व्हाट्स योर नेम? My name is Tilin Karisma. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हनुमान भारत और इंडोनेशिया? Bu, apa orangnya ya, na? So you are Ram. Yes, I will be. You are a lady. How to play Ram character? Because in Bali we have a 3 kind of the character: woman, man, and a middle of the woman or man. And then when I come, I will a soft man, soft character, not too strong, not so smooth, something like that. That made a difference with the come from the costume, come from the expression, come from the pose for the body, something like that. What about your dress and your crown? I have a special crown. You can share later because come from the skin, cow skin, and then with the ornament, many ornament inside like that. Thank you, thank you. And what's your name, please? Sriyani. Shreyani. She will play a Rama character in a Kakavin, which is hi. What's your name? Mia. And which character will you play? Trijata. Trijata. तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का दूसरा दिन है और लोगों के बीच जो उत्साह है वो चरम पर है इस वक्त। अंदर पंडाल में तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद ही हैं और तमाम राज्यों की जो मंडलियां आई हुई हैं वो जो इस वक्त प्रसंग रामायण के प्रस्तुत कर रही हैं वो तो सब देख ही रहे हैं। बाहर भी सड़क पर कई लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं और इसके लिए बाकायदा इंतजाम किया गया है। यदि आप इस तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टर लगाया गया है और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी जो परफॉर्मेंस इस वक्त मंच पर हो रही है वो दिखाई जा रही है। तो रायगढ़ में राम भक्त दूर दूर से आए हैं। ऐसी एक दाई है हमारे साथ जो कि राम भक्त है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई है। जब इनसे बात की तो पता चला कि इनके रहने खाने ठहरने का कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भगवान राम का नाम लेके यहाँ पहुँच गई। कैसे हो रहे हैं इंतज़ाम, कैसा चल रहा है जानते हैं। क्या नाम है दाई? त्रिवेणी। त्रिवेणी। अच्छा, यहाँ कब से आई हो? अभी गाड़ी उतर के आ गए। अभी? तो क्या भगवान राम की रामलीला देखने आई हो? देखने आए हैं, आनंद लिए आए हैं भगवान की। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। अच्छा, तो कब से तुम घर बाहर कैसा, यहाँ कोई है नहीं, यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है बोल रहे हैं? जगन्नाथ मंदिर है तो मालूम नहीं है कहाँ पर है। अच्छा, तो फिर भगवान राम के नाम पर बस तुम आ गई कि जो व्यवस्था करेंगे भगवान राम करेंगे? राम करेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ जो मंचन हो रहा है जिस देखकर? बहुत अच्छा है। कब से इस तरह की राम कथाओं में शामिल होती रही हो? मतलब 40 वर्ष हो गए। 40 साल से? हाँ। राम के जहाँ भी ऐसी मंडली होती है वहाँ चली आती हो? चली आती हूँ। राम रामायण सब माथा, रामायण माथा, कीर्तन भजन माथा, खुद भजन करता मैं खुद। भगवान राम के नाम पर कैसे खाना पीना, रुकना ठहरना, कभी कोई ऐसी चिंता नहीं रहती कि कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे? तो चिंता है राम जी को, मेरे को चिंता नहीं है। अच्छा, कौन सा प्रसंग सबसे अच्छा लगता है रामलीला में? सब जगह के प्रसंग अच्छा है। कौन जगह के भगवान के कौन नहीं कही है, नहीं कही, सब जगह के है। तो
छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ भी बन रहा है और यहाँ कई किंवदंतियाँ हैं, कई तरह के प्रचलन है। कौशल्या माता का मंदिर है। कौशल्या माता मंदिर गई? लाला नीरा का महाराज हाँ, कौशल्या माता मंदिर गई यहाँ के अभी तो आए तो कहाँ गए हैं। तो राम का नाम कुछ कहना चाहोगी दर्शकों से? का कहूँ, पढ़े लिखे नहीं पढ़ा है, सौरीन कस पड़े हैं राम जी के शरण में। हाँ, शबरी की भांति राम जी की शरण में शरण में पड़े हैं। तो भगवान राम का नाम लेके ही जीवन चल रहा है। दाई कह रही है 40 वर्षों से मेरी यही जिंदगी है, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई कमी नहीं रहती। चेहरे पर एक स्माइल है और भगवान राम के नाम पर पूरा भरोसा है। यही तो शक्ति है भगवान राम में और उनके नाम में। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, रायगढ़ पहुंच रहे हैं। और भगवान राम की जब बात होती है तो कोई कष्ट दिखाई नहीं देता, सिर्फ राम का नाम सुनाई देता है। ऐसे ही हमारे साथ हैं परदेसी दास जी। परदेसी दास नाम है ना? तो आप भी रामायण देखने आए क्या? जी मैं यही रायगढ़ के हो? रायगढ़। अच्छा, तो यहाँ कैसे अंदर कैसे जाओगे? वो गाड़ी खड़ी करके चले जाऊंगा मैं उतर के। जाने दे रहे हैं? जाने में तो दिक्कत है ऐसी गाड़ी में, लेकिन जैसे उतर के जाना चाहूँगा तो जाने देंगे। आनंद आ रहा है? रायगढ़ में ये आयोजन हो रहा है, आनंद आ रहा है? एकदम बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, अच्छी लग रहा है और इसी कारण मतलब देखने के लिए आए हैं। मेरे बच्ची को भी लेके आया हूँ मैं। अच्छा, ये क्या बच्ची है? मेरी बेटी है। अच्छा, तो ये भी आनंद लेने आई है? जी, आज मेरे को बोली कि मैं छुट्टी, आज पापा आप छुट्टी कीजिए, मेरे को कार्यक्रम दिखाने के लिए। कहाँ काम करते हो? मैं यहीं रायगढ़ में काम करता हूँ। अच्छा। मतलब मैं टीवी रिपेयरिंग का काम करता हूँ मैं। अच्छा। तो मेरी गुड़िया बोली कि मतलब मेरे को कार्यक्रम देखने जाना है पापा, आज मेरे को लेके जाइए ऐसे करके, तो मैं इनको लेके आया हूँ। अच्छा, तो ये अंदर यदि व्यवस्था यदि नहीं बैठने की मिली या कुछ भी, तो प्रोजेक्टर लगा है, बाहर भी व्यवस्था की है? जी, तो यहाँ भी देख सकते हो? जी देख सकते हैं, है ना? जी। चलिए, कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है तो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और रायगढ़ में पहली बार ये जो कार्यक्रम जो मतलब हो रहा है रायगढ़ में, बहुत अच्छा, मतलब पहली बार जो। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे क्या इसके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद उनको। कोई मैसेज है मुख्यमंत्री के लिए? मैसेज तो मतलब ऐसा है, लेकिन अब बोलिए। अब हमारे क्या है, बात रख दीजिए। जब राम के नाम पर इतना बड़ा आयोजन किया तो आपके भी सुनेंगे, बताइए। जी, हमारे डिसेबिलिटीज़ के और विकलांगों के लिए ऐसा कोई सुविधा दिया जाए जो रायगढ़ में, मतलब कोई भी जैसे कार्यक्रम हो रहा है या फिर कोई मतलब कुछ भी हो रहा है, तो हमारे लिए ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए जो हम लोग अपना परेशानी से मतलब मुक्त रहे। तो इन खूबसूरत प्रस्तुतियों के साथ ही आज का दिन भी समाप्त हुआ, यानी राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का दूसरा दिन भी समाप्त हुआ और कल है महत्वपूर्ण, यानी समापन का दिन है कल। कवि कुमार विश्वास और मैथिली ठाकुर की भजन संध्या होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन इस बीच इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ ही भगवान राम के नाम नहीं, भगवान राम के जीवन का जो अर्थ है, यदि उसे आप अपने जीवन में उतार लें तो ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। राजनीति से परे भगवान राम को भजने का ये खूबसूरत मौका छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की धरा पे मिल रहा है आपको। फिलहाल हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। कैमरामैन रिजवान के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, रायगढ़।